जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्टिंग नहीं करते हुए डायरेक्ट आते हैं अपना प्रश्न। तो प्रश्न हमारा 1.2 का पानी नंबर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड यानी 2 और 5 आना ही चाहिए। यदि 2 5 आ जाता है तो वो 0 पर समाप्त होगा। इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात हल लिखते हैं। हल हमारा संख्या कितना दिया गया? 6 इसका पावर n। 6 का भाज्य गुणनखंड होता है 6 का LCM निकालिए। ठीक है, 6 तो हमारा 2 गुना 3 दिया, यानी इसका गुणनखंड आ गया 2 गुना 3 का पावर n, जो कि कभी संभव ही नहीं है। यानी 2 गुना 3, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्ति के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है। इस संख्या में 2 तो है लेकिन 5 उपस्थित नहीं, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आपको लिखना है किसी भी संख्या को किसी भी संख्या का 0 पर समाप्ति के लिए उनका अभाज्य गुणनखंड है उनका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होना चाहिए। लेकिन 6 टू द पावर n में क्या उपस्थित नहीं है? 5 नहीं, 5 उपस्थित नहीं है। अतः इसलिए 6 टू द पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसमें एक अच्छा मान लिख देना कि किसी भी समय 0 पर समाप्ति के लिए उसका 2 और 5 आना जरूरी है हमारे लोगों को। लेकिन इसमें है कि इसलिए लिखिए यहाँ पर तो नहीं। अब आते हैं हम दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा है कि 6 नंबर व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 5 यही है। इसमें देखिए पूछ रहा है कि व्याख्या कीजिए भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या कब होता है? जिस संख्या का कम से कम गुणनखंड 3 हो, मतलब 3 को गुणनखंड हो, तब वो संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। मान लीजिए 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या 4 होती है। तो इसका गुणनखंड देखिए, ये 2 से करा, यानी तो पहले ये 1 से करा, फिर ये 2 से करा, 2 चौक 8, फिर ये खुद से 4 से करा, फिर इसका गुणनखंड कितना आया? 3 तो आया कि नहीं आया? मतलब इसका जिस संख्या का गुणनखंड कम से कम 3 हो वो भाज्य संख्या कहलाता है। तो इसमें देखेंगे कि पहले 3 तो गुणनखंड है या नहीं है, और नहीं है तो उसको पुराएंगे। पहले करते हैं हल। इसको लेते 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, पहला ये इसमें हम, और फिर दूसरा लीजिए इधर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 6 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 सही है। इसमें कॉमन कर लीजिए, 13 कॉमन है, 13 बाहर निकालिए, 7 बचा 11 बचा, 13 नहीं बचा तो यहाँ पर तो 1 प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए। इधर देखिए 7 5, ये 5 कॉमन आएगा, 5 डबल मारे तो 7 6, ये 5 को कॉमन ले लिए, 1 बचा, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। ठीक, अब आते हैं यहाँ 13 गुना करते हैं 77 प्लस 1, फिर इधर आते हैं 5, 7 के 7 42, 77 42, फिर गुना, एक गुना एक होगा 4 4 के 12 12 दूनी 24, 24 24 12 12 दूनी 24 प्लस 1। फिर अब इसको बाहर करते हैं 13 77 प्लस 1 बराबर 78। इसमें देखिए 42 गुना 24 की है, 42 गुना 24 40 8 40 8 8 24 16,
4 दूनी 8, 4 चौके 16 और फिर इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 2 और 4 दूनी 8 प्लस 2 8 6 10 की 0 चला गई 8 1 10 यानी 8 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 और 4 10 की 0 चला गई 9 10 एक 8 आगे 1008 प्लस 1 बराबर 13 गुना 78 हल्का ये 5 0 दिए थे 1000 हो जाएगा 1000 9 तो और 1000 इधर दो संख्या जीरो का संख्या नहीं होगा क्योंकि दो दो रहेगा जिसका गुणनफल दो रहेगा वो हमारे संख्या होगा क्या नहीं होगा जिसका गुणनफल 3 होगा तो वो मतलब भाज्य संख्या होगा ये हम एक से गुणा कर सकते हैं एक से गुणा कर दीजिए मान तो वही रहेगा ये भाज्य संख्या हो गया फिर इसमें भी एक से गुणा कर दीजिए भाज्य संख्या हो गया अगर ऐसे भी मानना होता तो क्या कीजिए इसको तोड़ दीजिए जब गुणा किए थे ना यहाँ क्या कीजिए 77 और 78 को 2 भागों में आवाज गुणनफल करके 2 भागों तोड़ दीजिए 3 तो निकल जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए 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 यह भाज्य संख्या है भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणन करते हैं ना गुणनफल गुणनफल 3 है बस इसलिए 3 गुणन करने के लिए ये भाज्य संख्या है